नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव ऑब्जेक्ट वडोदरा से बोल रहा हूँ। वर्तमान में हम सब खुश हो रहे हैं कि कोरोना काफ़ी मात्रा में कंट्रोल में आ चुका है, मगर हम ये सोचना छोड़ दिए हैं कि कंट्रोल में आ गया है और ख़त्म हो गया है। उस दो में वास्ट डिफरेंस है। ख़त्म हो जाना अपनी एक बहुत अच्छी सबसे अच्छी बात होगी जब वो ख़त्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। और ये कंट्रोल में आना यानी कभी भी वो सर उठा सकता है। तो मित्रों, हम लोगों ने देखा है, हम देखते हैं कि आए दिन शादी ब्याह में या खरीदी में या परचेज में बाहर देखेंगे तो हज़ारों की संख्या में लोग उमड़ते हुए चले जा रहे हैं। और सरकार के काफ़ी कड़क नियमों के बावजूद भी और काफ़ी कठोर अनुशासन के बावजूद भी और काफ़ी कुछ कहने के बावजूद भी लोग बाग समझ नहीं रहे। हम आम आदमी का कर्तव्य होता है कि हमें समझना चाहिए। हम कहते हैं कि वैक्सीन आ गई, अभी कोरोना हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, कोरोना वायरस तो बस कंट्रोल आ गया, हमें क्या बिगाड़ पाएगा। मगर हमें नियमों का पालन करना अभी भी आवश्यक है मित्रों। नियम पर पूरी सृष्टि बंधी है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। जो आम बोएगा उसको आम मिलेंगे, बबूल बोएंगे उसको बबूल का पेड़, बबूल के कांटे ही लगेंगे। तो मित्रों, हमें अगर कोरोना से बचाव करना है तो हमें जिह्वा पर, मन पर, इंद्रिय पर संयम रखना पड़ेगा। जो आया वो खा लिया, जहाँ आए वहाँ घूम लिए, जैसे अपना शरीर लोहे का बना हो ऐसा मान करके चलेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे, भीड़ भाड़ में चले जाएंगे, खुली हवा का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत गलत हो जाएगा। और कोरोना जो कंट्रोल में धीरे धीरे आ रहे हैं वो फिर से बढ़ जाएगा। तो हम ये उसका दोष भी हम लोगों को लगेगा, क्योंकि हम ही फैलाने में एक जिम्मेदार बन जाते हैं। तो मित्रों, हमारा फर्ज बनता है, नागरिक कर्तव्य भी बनता है, धार्मिक कर्तव्य भी बनता है। बीइंग इंडियंस हम लोग धार्मिक भी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम कोरोना को कंट्रोल में लेने के लिए वैज्ञानिक, चिकित्सकीय और सरकारी नियमों का कड़काई से, कड़क अनुशासन के साथ में, मर्यादा के साथ पालन करें। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, संयम संयम, विचार संयम बरतना जरूरी ही है। और इसीलिए जब तक ये बरते रहेंगे तब तक हम सलामत बने रहेंगे मित्रों। तो इसका कंट्रोल करें, जीवा पर काबू रखें। जो आया वन में खाना नहीं है, जहाँ मन चाहे वहाँ घूमना नहीं है, भीड़ भाड़ में जाना नहीं है। और साथ में नित्य यज्ञ, सूर्य की धूप, सायंकालीन औषधि धूप, आयुर्वेद, सात्विक खुराक, घर का ही बना हुआ खुराक, इन सब का भी उपयोग करना है। एक्सरसाइज करना है, अपनी प्राण शक्ति को बनाए रखना है। प्राण शक्ति बनाए रखने के यज्ञ से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ माध्यम कोई नहीं है मित्रों। औषधि युक्त यज्ञ तुम प्राण शक्ति बनाए रखती है। सात्विक खुराक, फलाहार वगैरह बना प्राण शक्ति बनाते हैं। और समूह प्रार्थना भी करनी है हमें। समूह प्रार्थना करें, एक साथ में प्रार्थना करें, जहाँ प्रतिदिन कम से कम एक बार तो बोले, सायंकाल बोले, शाम को भी बोले कि कोरोना समाप्त हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी प्रार्थना तो हमें करनी चाहिए, ताकि सब एक साथ में करोड़ों लोग अपनी अपनी जगह पे, अपने अपनी भाषा में, अपने अपने ईश्वर का, अपने अपने अल्लाह, गॉड, जीसस क्राइस्ट, जिसको भी मानते उसका ध्यान करते बोलते हुए चले जाएंगे तो ये कोरोना को का सर्वनाश होना ही पड़ेगा, उसको जाना ही पड़ेगा। और महाकाली त्रिशूल उठाएगी और विवश कर देगी कोरोना को भागने के लिए। तो मित्रों, हमें नियमों का पालन करना है। और जो दिनचर्या जो बताई गई है, आयुर्वेदिक दिनचर्या, नित्य यज्ञ, सूर्य धूप वगैरह, उसका भी हमें पालन करना है और कठोरता से पालन करना है। जब तक कोरोना की एक भी वायरस पृथ्वी पर जीवित है तब तक वो वापस जिंदा हो सकता है। तो इसीलिए हमें ध्यान में रखना है और बिल्कुल नियमों का पालन करते हुए चले, तभी हम धार्मिक है, तभी हम भारतीय, तभी हम भारत देश के नागरिक हैं। आइए प्रार्थना करें कोरोना की समाप्ति की, पैंडेमिक की समाप्ति की, और पैंडेमिक एंडेमिक में, महामारी सर्वकालीन महामारी में ना बदल जाए, ऐसी प्रार्थना करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्य दर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव ऑब्जर्वेटरी वडोदरा, इंडिया। नमस्कार।